आज हमसे बात करने के लिए जुड़ चुके हैं नगर पंचायत सुरियावा से निर्दल प्रत्याशी चेयरमैन पद के रितेश उपाध्याय जी। स्वागत है सर चैनल में। क्या कहना चाहेंगे नगर पंचायत चुनाव को लेकर के? इस समय आपने निर्दल प्रत्याशी के रूप में ताल ठोकी है सुरियावा के लिए, तो क्या कहेंगे? धन्यवाद नितेश जी, आप इंटरव्यू लेने के लिए आए, इसके लिए हम आपको सादर धन्यवाद देंगे। बेसिकली देखिए, मैं चुनाव में आज से नहीं हूँ। मैं बेसिकली इससे पहले जब चुनाव का अनाउंसमेंट हुआ था तभी मैंने चुनाव के बारे में सुना। मैं फिर उसके बाद बोल भी दिया कि देखिए भैया, चुनाव जो होता है अभी तक हमारे यहाँ पे जो हमारे वार्डों में चुनाव हुआ, मैं देख के उसको संतुष्ट नहीं हूँ। लोग कहते हैं कि ये आदर्श नगर पंचायत सुरियावा है, बट आप आदर्श नगर पंचायत सुरियावा का पोल आप हर जगह देख सकते हैं कि उसका हालत क्या है। आदर्श नगर पंचायत सुरियावा बनाने के लिए जिन लीडर्स की ज़रूरत पड़ती है, वो लीडर्स में वो काबिलियत मुझे देखने को नहीं मिली कि जो उनको करना चाहिए। बेसिकली डेवलपमेंट किस चिड़िया का नाम है ये पता ही नहीं है यहाँ पे रोड्स की और लाइट्स की और इनकी समस्याओं को देख के तो मैं ये कहता हूँ कि भैया हम बहुत पीछे हैं। जो चीज़ आज 10 साल पहले ख़त्म हो गया, मीन्स हमारे इंडिया ने, हमारे भारत देश के अंदर जब मोदी कैबिनेट आया, मोदी गवर्नमेंट आया, उस टाइम पे ये रोड लाइट पानी का समस्या तो कहीं बचा ही नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य हमारे सुरियावा का, मुझे कमेंट्स आते हैं, मैंने जो घोषणा पत्र भी अनाउंस किया हुआ है उस पर कमेंट्स आते हैं कि आपके यहाँ पे नहीं है ये चीज़। तो मुझे बड़ा शर्म लगता है कि मैं ये कहता हूँ कि हाँ, हमारे टाउन के अंदर ये सब चीज़ नहीं है। टाउन का मतलब शहर होता है, और शहर की सुविधाएं आपके बगल में वाराणसी है, चलिए वहाँ पे भी आप देखिए कि वो शहर नहीं है। तो जो शहर में सुविधा होनी चाहिए, उन सुविधाओं के लिए मैं बेसिकली बात कर रहा हूं। और आज भी मैं इसी मैटर पे आपसे बात करूंगा कि मुझे यहाँ पे इलेक्शन लड़ने का कोई शौक नहीं था, बट इलेक्शन में मैं जो उतरा हूं वो उतरने का सबसे बड़ा कारण यही है, भ्रष्टाचार। आपको पता है 100 रुपये 50 रुपये का भ्रष्टाचार यहाँ पे होता है, जिसको बहुत छोटा भ्रष्टाचार कहा जाता है। लेकिन पर डे का आप अनुपात देखोगे ना तो 10,000 से 20,000 रुपया फ्री में कोई ना कोई आदमी दलाली लेके जाता है। कितना गंदा है यहाँ पे है, इसको आप समझते हैं? आप राशन की दुकान पे पहुंच जाइए, आपको पता चलेगा कि राशन लेने आप नहीं आए हैं, ऐसा लग रहा है कि वो एहसान में आपको राशन मिल रहा है। ये सब बहुत गलत चीज़ है। और उसके बाद में जब मैं मेरे घर से निकलता हूँ तो मैं एक शहर का आदमी हूँ, मैं कहीं देहात में नहीं बैठा हूँ। देहात के अंदर भी यहाँ से बहुत अच्छी सुविधाएं आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जितने भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, उन जनप्रतिनिधियों का क्या अच्छा काम हुआ है, मैं एक सवाल सबसे पूछता हूँ कि आप एक अच्छा काम एक तो बताइए जिससे वाकई में पब्लिक को बेनिफिट हुआ हो। पब्लिक को बेनिफिट होने वाला कोई काम आपने नहीं किया है। हाँ, रोड आप बना दिए, काम चलाऊ रोड चलना चाहिए, गड्ढे हैं कोई बात नहीं, 6 महीने बाद देख लिया जाएगा। मीन्स आपके पास में आज भी वही चीज़ चल रहा है जो शायद है कि सन 2000 से पहले था, वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब है ना कि कहीं ना कहीं हम जैसे लोग, हम यहाँ पे सिक्योर भी नहीं है। सुरक्षा के मामले में सुरियावा एकदम गया गुजरा स्थिति है। एक आपको कहीं पे कैमरा नजर नहीं आएगा, कल को कोई आदमी चोरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई बोलने वाला नहीं है। फायर ब्रिगेड कुछ है ही नहीं। मैं जब यहाँ गांव में आया था तो पहला घटना मेरे सामने यहीं औराई में हुआ था। मीन्स पूरा का पूरा पंडाल जल के खाक हो गया और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ नहीं पहुँच रही हैं। कल को सुरियावा में ऐसा कोई घटना घट गया सर, तो मैं ज्ञानपुर या भदोही से गाड़ियों का वेट करूँगा? नहीं हो सकता ये चीज़। आप देखोगे किसी के घर पे कभी मृत्यु हो जाती है तो बेचारा वो चंदा लगा के उनकी बॉडी उठती है। क्यों मालूम है? क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई गवर्नमेंट ने फैसिलिटी नहीं दिया है। सेंट्रल से हर चीज़ यहाँ पे आता है, बट यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो करना नहीं जानते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे मकान ऐसे मकान आपको मैं दिखाऊंगा, लगभग 20 से 25% मकान सुरियावा के अंदर ऐसे हैं जिनका आज तक आर्टवर्क ही रेडी नहीं है। टाउन एरिया को पता ही नहीं कि वो मकान कितने मंजिला का है या कौन कौन नाम से है। तो दैट्स इट, सिंपल सी बात है। यहाँ पे सुविधाओं का अभाव, सिक्योरिटी नहीं है, सुरक्षा नहीं है, सफाई नहीं है। इन सबको आप मीन्स जो चीज़ को मैं बोल रहा हूँ ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इसको रबर के जैसा तान के बहुत बड़ा कर दिया गया है। कारण यही है कि यहाँ पे हर इंसान बस ये सोच रहा है कि मैं चेयरमैन बनूं। भैया चेयरमैन नहीं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को लेके अगर चलना है तो इसमें सबका सहयोग चाहिए, और सब लोग एक बार हमारा साथ दीजिए। हम खुल के कह रहे हैं, हमारा साथ इसलिए दीजिए कि हम जो चीज़ बोल रहे हैं वो बोलेंगे नहीं, वो ग्राउंड पे दिखाएंगे भी। और आपको चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इवन एक MP MLA कोई भी आप लेके अच्छा प्रोजेक्ट पहुंचेंगे तो वो आपको अप्रूवल देगा। ये मान लीजिए आप, अच्छा प्रोजेक्ट आज तक कभी नहीं गया है, और जब भी प्रोजेक्ट गया है वो सिर्फ पेपरों में गायब हो जाता है सर। आप देखेंगे ना तो यहाँ पे बस इंक्वायरी होगी, जांच होगा, वो होने के बाद में पता नहीं क्या होगा, कुछ होता नहीं है यहाँ पे। हम यहाँ के सुरियावा की नॉर्मल जनता है यहाँ के। तो आज मेरा जो ये इलेक्शन में उतरा हूँ, मैं 1 साल से पूरी तैयारी किया था, बट ये है कि मैं उसको दिखा नहीं रहा हूँ। लोगों से सर अपील क्या करें? लोगों से बस एक ही चीज़ अपील करूंगा कि आप उस जनप्रतिनिधि को चुनिए जो जनप्रतिनिधि एक्चुअल में आपके बारे में सोच रहा हो, सुरियावा को क्या चाहिए वो सोच रहा हो। आप उस जनप्रतिनिधि को मत सुनना भी मत कभी,
ऐसे जनप्रतिनिधियों का साथ मत देना जो किसी न किसी तबके को बहुत हाईलाइट करते हैं और किसी न किसी तबके को बहुत गिरा देते हैं। ऐसे जनप्रतिनिधियों का साथ मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं उसी जनप्रतिनिधि का साथ देना पसंद करता हूं जो सबके बारे में सोचता हो। मीन्स एक ग्राउंड पे वो जीरो ठेला जो लगाने वाले लोग होते हैं, सर क्या वो टाउन के पार्ट नहीं है क्या? है ना? आज उनके पास लाइसेंस तक नहीं है। मीन्स मैं अगर पूछूं कि आपके पास लाइसेंस है, उनको पता ही नहीं है। सिस्टम, हर टाउन का सिस्टम होता है। यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है कि मार्केट कितने बजे तक रहेगी। इवन मैं ये भी कह सकता हूँ कि सुरयाव टाउन एरिया का जो पहचान था वो पहचान गायब हो गया है। लोग पूछते हैं सुरयाव मार्केट कहाँ है। सुरयाव मार्केट टोटल लगभग ऑलमोस्ट, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, 5-5.5 किलोमीटर का दायरा रखा हुआ है। 5-5.5 किलोमीटर का टाउन, और वो भी ऐसी स्थिति में। शर्माती है मुझे ये कहते हुए कि ऐसी स्थिति किसने बनाई है। जो भी इसके जिम्मेदार हैं, ठीक नहीं है वो लोग। मैं बिल्कुल उनका साथ नहीं देना पसंद करूंगा। आज मैं चुनाव में आया हूं, मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं करता हूं और हर पार्टी को ये कहता हूं कि आपने सुरयाओं को क्या दिया है। मैं यहां पे ग्राउंड से बात कर रहा हूं इस समय कि सुरयाओं को क्या दिया है। आप हमेशा बोलते हैं कि आवास आया, आवास सेंट्रल की स्कीम थी, उसको आप ईमानदारी से पहुंचा भी नहीं पाए हैं। इतना बड़ा दुर्भाग्य है। सेंट्रल की स्कीम आई है खाद्य वितरण को लेके, उसको भी आप ईमानदारी से नहीं पहुंचा पाते हैं। रोड्स बनते हैं, मालूम है कैसे रोड बनते हैं? इंटरलॉकिंग लगी नहीं कि टूट गई। 3 महीने में इंटरलॉकिंग का दशा दिशा आपको भी। लेकिन एक वार्ड की बात नहीं करूंगा कि वार्ड नंबर 2 मैं केवल सुभाष नगर से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आपको वार्ड नंबर 3, 4, 5, 6 हर वार्ड में मैं ले चल सकता हूँ। वार्डों की स्थिति ऐसी है कि लाइट गायब हो गया ना, तो एक स्ट्रीट लाइट तक नहीं लगाया गया है। इतना बड़ा दुर्भाग्य है। एक खंभा गिर जाता है। एक बात बताइए, आप तो पत्रकार है, आपके माध्यम से मैं एक बार और भी बोल चुका हूं कि ऐसा कौन सा पोल है कि वो 1 साल 2 साल में सड़ के गिर जाएगा? इतना घटिया काम। गवर्नमेंट के पैसे का मिस यूज यहाँ पे किया जाता है बस। और गवर्नमेंट के पैसे का मिसयूज कतई बर्दाश्त नहीं किसी को। गवर्नमेंट ऊपर से हर चीज आपके लिए भेजता है, वो पूरी ईमानदारी से यहाँ पे होना चाहिए। हर एक भाई के लिए पहुंचना चाहिए। मेरा एक ही वर्ड है। और मैं कभी भी इस चीज का समर्थन करूंगा ही नहीं कि हाँ भैया मुझे 1 बार मौका दो, 4 बार मौका दो। वो मौका दे दे के थक गए। मैं एक ही क्लास में 5 बार फेल होऊंगा, कितना बार आप मुझे पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ाएंगे फिर आप। तो सीधी बात है, काबिलियत जिनके अंदर है, जिनके पास जुनून है, जो ये काम करने की क्षमता रखते हैं, जिनको ये पता है कि नहीं ये चीजें होनी चाहिए यहाँ पे, ऐसे लोगों को जन समर्थन मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मुझे जन समर्थन दीजिए, कभी नहीं कहूंगा। लेकिन मैं जो चीज कह रहा हूं, मेरा घोषणा पत्र भी लोगों ने पढ़ा हुआ है। मैं उन्हीं बातों के साथ में 1 साल पहले भी था, आज भी हूं। और शायद है कि जब तक वो चीजें खत्म नहीं हो जाएंगी तब तक मैं दूसरे किसी और बात पे आऊंगा ही नहीं। स्टार्टअप ही नहीं है सुरयाओं में, बहुत पीछे है सुरयाओं। मेरा मैं कह सकता हूं कि बहुत पीछे है, बहुत पीछे।